स्टॉक चार्ट्स काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड हो जिसे समझना मुश्किल है। खैर, फिक्र नहीं, आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर चार्ट्स को पढ़ते कैसे हैं, ताकि मार्केट के इतने शोर में भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। पता है, ये सब ना सिर्फ नजरिए का खेल है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि वो बस एक पेड़ को देखते रह जाते हैं और पूरा जंगल देखना ही भूल जाते हैं। बस छोटी मोटी मूवमेंट्स में उलझ गए और जो बड़ी पिक्चर है, मतलब मार्केट का असली ट्रेंड, वो हाथ से निकल जाता है। तो फिर एक बिगिनर और एक प्रो में आखिर फर्क क्या है? सिर्फ अप्रोच का। एक नया ट्रेडर क्या करता है? बस 5 मिनट के चार्ट पर एक जंप देखा और कूद पड़ा। लेकिन एक प्रोफेशनल, वो मार्केट की पूरी कहानी समझता है, वीकली चार्ट से शुरू करके डेली और फिर इंट्राडे तक। और आज हम लोग बिल्कुल यही प्रोफेशनल अप्रोच सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्रो ट्रेडर का नजरिया समझेंगे। उसके बाद वीकली और डेली चार्ट से बिग पिक्चर को मैप करेंगे। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लेंस से मार्केट को देखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि अपना डेली प्लान कैसे बनाया जाए और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी रूल्स जो चार्ट से भी ऊपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। समझते हैं कि ये प्रो ट्रेडर का नजरिया आखिर है क्या और इसकी कोर टेक्निक क्या है। तो इस टेक्निक का नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे पहले आप एक सैटेलाइट से पूरे शहर का व्यू ले रहे हैं और फिर एक ड्रोन से किसी खास गली में जूम इन कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हम भी मार्केट को पहले दूर से देखेंगे, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर, और फिर धीरे धीरे जूम इन करके छोटे टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ओके, तो अब आते हैं बिग पिक्चर पर। इसके लिए हम यूज करेंगे वीकली और डेली चार्ट्स। यहाँ हमारा काम एक मैप मेकर जैसा है, जो मार्केट के बड़े बड़े हाईवेज और बाउंड्रीज को मार्क करता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन फ्यूचर को समझने के लिए पहले पास्ट में जाना होगा। जी हाँ, चार्ट को हम राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे उर्दू पढ़ी जाती है। ऐसा क्यों? ताकि हम ये समझ सके कि मार्केट पहले कहाँ कहाँ रुका था और कहाँ से उसने यू टर्न लिया था। तो जब हम पीछे जाते हैं, हम स्विंग्स को ढूंढते हैं। ये स्विंग्स क्या हैं? ये चार्ट पर वो खास पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट पलट गया। स्विंग लो मतलब जहां गिरना बंद हुआ, और स्विंग हाई मतलब जहां बढ़ना बंद हुआ। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल मनी के फुटस्टेप्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स के नहीं। और इन्हीं स्विंग्स की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सोचो, सपोर्ट मार्केट का फ्लोर है, एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस, वो है मार्केट की सीलिंग, एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस का ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटिप है, प्रोफेशनल्स कभी भी एक पतली सी लाइन नहीं खींचते, वो हमेशा जोन्स बनाते हैं, मतलब एक रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी एक अकेले पॉइंट से रिवर्स नहीं होता, वो एक पूरे एरिया से घूमता है। तो लाइंस नहीं, जोन्स। चलिए, बिग पिक्चर का मैप तो रेडी है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लेंस से देखते हैं कि आज के दिन क्या हो सकता है। इसके लिए हम आते हैं आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा टाइम फ्रेम है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म एक्शन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये वो जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है जो 5 मिनट चार्ट पर कभी कभी नहीं मिलता। तो वीकली, डेली और आवर्ली एनालिसिस के बाद अब मार्केट का मैप बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मैप तो बन गया, लेकिन अब अगला स्टेप है प्लान। अब हम अपने एनालिसिस को एक्शन में बदलेंगे और क्रिएट करेंगे अपना डेली प्लान। तो एक ट्रेडर अपने ट्रेड को प्लान कैसे करता है? जवाब सिंपल है, 15 मिनट चार्ट पर इफ देन सिनेरियोज बनाकर। इसे कहते हैं इफ देन प्लान। स्टेप 1, 15 मिनट के चार्ट पर दिन का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो एक बेरिश ट्रेड प्लान किया जाता है। स्टेप 3, और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है और ऊपर जाता है तो एक बुलिश ट्रेड प्लान किया जाता है। पॉइंट ये है कि प्लान पहले से रेडी हो, ताकि ट्रेडिंग इमोशनल रिएक्शन न हो बल्कि एक प्रोसेस हो। और ये बात हमेशा याद रखें, 5 मिनट का चार्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए है, एनालिसिस के लिए नहीं। प्लानिंग होती है 15 मिनट के चार्ट पर, और फाइनल एंट्री
वो होती है 5 मिनट के चार्ट पर। ओके, अब बात करते हैं उस चीज की जो चार्ट से भी ज्यादा जरूरी है, कुछ की रूल्स। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। यहाँ हम बात करेंगे कैपिटल और माइंडसेट की। जैसे अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो रिस्क को ठीक से मैनेज करने के लिए 1 लाख रुपए के आसपास की मिनिमम कैपिटल रेकमेंड की जाती है। इससे 1 या 2 लॉट में आराम से काम हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है। यहाँ कम से कम 3 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल सजेस्ट की जाती है ताकि स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली सस्टेन किया जा सके। लेकिन कैपिटल तो इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, असली गेम तो माइंडसेट का है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझो, हॉबी नहीं। बिजनेस में खर्चे होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में छोटे मोटे लॉसेस होंगे। ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसके लिए प्लान करना होगा। मार्केट सबसे बड़ा टीचर है, इसलिए हम्बल रहो और हमेशा सीखते रहो। और हाँ, सफलता के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए हमेशा एक सिंगल लॉट से शुरू करो। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि ट्रेडिंग को एक गैम्बल की तरह देखा जा रहा है या एक बिजनेस की तरह। आज जो मेथड हमने डिस्कस किए वही इन दोनों के बीच का फर्क है। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान स्पेक्यूलेशन को एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस बना देता है। अब फैसला करने की बारी है,